हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का ज्ञान सागर जी अकेडमी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे विश्व भूगोल। इस विश्व भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे अपना डेट और टाइम। ये दोनों चीज निखान उस दिन बताए थे आपको। अक्षांश रेखा देशांतर रेखा का संपूर्ण विस्तार पूर्वक हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि क्या होता है अक्षांश रेखा, क्या होता है देशांतर रेखा। अक्षांश और देशांतर रेखा के जो ग्लोब में जो जाल बना हुआ है उस जाल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ये बात आप लोग जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, आप इसको भौगोलिक भाषा में क्या कहिएगा, इसको कहेगा अगर आपका पृथ्वी, अगर आप इस पृथ्वी को, अपना ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है कि नहीं पृथ्वी भैया, पृथ्वी तो है ही नहीं, पूरा नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है। अगर इस पृथ्वी को हम लोग अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये पृथ्वी में हम लोग का कैसा दिखता है, गोल दिखता है। मगर हम लोग का पृथ्वी में अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा डालने के बाद अपना पृथ्वी जो हम लोग का, मतलब ये काल्पनिक लाइन डालने के बाद जो ये पृथ्वी का जो ये आपका आकार होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ग्रिड कहते हैं। इस जाल को क्या कहेंगे, ग्रिड। तो आपको पूछ सकता है एग्जाम में, देखिए अब एग्जाम में ना कुछ भी पूछ सकता है। जैसे जैसे एग्जाम हो रहा है आप लोग देख रहे हैं, अभी बीपीएससी वाला एग्जाम अगर दिए होंगे तो आप लोग देखे होइएगा। देखिए अभी जो दो क्लास तारे का निर्माण वाला मेरा वीडियो दिखेगा, वहां पे हम पल्सर के बारे में बढ़िया से बताए थे। तारा का निर्माण, जहां पर लोग तारे की उत्पत्ति और तारे की मृत्यु, ठीक है, वहां पे देखिएगा पल्सर, न्यूट्रॉन तारा, सुपरनोवा विस्फोट, सब बताए थे बढ़िया से। देखिएगा वहां से एकदम कट टू कट आपका क्वेश्चन लग रहा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अक्षांश रेखा, पर इससे पहले वाला वीडियो में देखिएगा अक्षांश रेखा के बारे में बताए थे कि कैसे जब भूमध्य रेखा से हम लोग जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, ध्रुव में जाने के बाद क्या है, अक्षांश जो अक्षांश वृत्त है या अक्षांश रेखा है वो बिंदु के समान हो जाता है, बिंदु के समान दिखाई पड़ता है। बताए थे ये बात, देख लीजिएगा इससे पहले वाला वीडियो में, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर जो भी चीज बोलते हैं उसको अगर बारीकी से एक एक बात को अच्छा से नहीं समझते चलिएगा तो फिर आपको आगे जाके एग्जाम के समय में आपको दिक्कत हो जाएगा। एग्जाम देने भी जाइएगा और पता लगा कि पढ़ा हुआ चीज नहीं मार पाए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो ये अपना पृथ्वी पे ग्लोब पे जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जो खींचा गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ग्रिड कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। कहेगा कि जो आपका, इसको क्या कहेंगे, ग्रिड कहिएगा। ये बात याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है, ठीक है। ये जो जालनुमा दिखता है इसको क्या कहता है, ग्रिड कहते हैं। चलिए ठीक है, चलिए आते हैं जगह पे। तो क्या बता रहे थे, बोल ये रहे थे कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पढ़ लिए थे। क्यों पढ़े थे, क्या जरूरत है इसका, जरूरत इसका ये था कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा की वजह से धरती पे या पृथ्वी पे या ग्लोब पे किसी भी चीज का हो, कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या कोई मिसाइल हो या किसी भी अवस्थिति को पता करने में क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। कौन, ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये गोल है। अगर कोई कहेगा कि भूमध्य रेखा के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव पर हैं, तो कैसे कहिएगा कि उत्तरी ध्रुव पर हैं, तो यही आपका अक्षांश रेखा आपको प्रदर्शित करता है कि आप उत्तर की तरफ है। क्योंकि ये आपका क्या है, विषुवत वृत्त को क्या बोले थे, सबसे बड़ा वृत्त होता है। पृथ्वी को दो बराबर वृत्तों में क्या करता है, विभाजित करता है। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध करते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। उस दिन डायरेक्शन भी आपको बता दिए थे, है ना। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का मतलब यही हुआ, अवस्थिति और पोजीशन। अगर कोई कहेगा, हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग जो है ये क्या बताते हैं कि जो स्कैंडिनेवियन देश है, जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे जो है ऊपर में है, ठीक है, तो कैसे बोलते हैं, तो ऐसे ही बोलते हैं। उत्तर और दक्षिण किसी भी चीज के बारे में अगर हम लोग पता करते हैं तो कैसे करते हैं, ये आपका अक्षांश रेखा। अब देशांतर रेखा क्या करता है, ये तो बता दिए। ये अक्षांश रेखा आपका उत्तरी गोलार्ध, इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध है। ये आपका ये उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है, ये ना, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो कहने का मतलब है जब देशांतर में बात करेंगे तो देशांतर में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या है, ग्लोब। ग्लोब में क्या बताए थे आपको, कोई भी एक सर्किल है, मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं और ये से करके हम क्या हुआ, एक चक्कर घूम गए तो क्या किए, जो घूमे तो क्या किए, ये किए कि हम एक चक्कर जो घूमते हैं तो इस एक चक्कर में घूमने में जितना डिग्री घूमे, मैथ के भाषा में समझिए, मैथ जो पढ़ रहे हैं ना आप लोग, मैथ तो जानते हैं, तो जो घूमे हैं तो कितना डिग्री का, कौन कितना डिग्री घूमे, 360 डिग्री। यानी कोई भी हम गोला आकार का गेंद हो या गोल आकार का हो, वो जो है कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। और इस 360 डिग्री को घूमने के लिए जब याद कीजिए, जो आपको खगोलीय गति के अंतर्गत बताए थे, दो गति, एक घूर्णन गति, एक परिक्रमण गति। तो पृथ्वी के पास क्या है, दोनों गति है और किधर से किधर, पश्चिम से पूरब घूमता है। तो पृथ्वी जो है कितना घूर्णन करता है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये भी आपको बताए थे, ये पृथ्वी है, क्या बताए थे, ये कक्षीय तल है, ठीक है। और यहाँ से पृथ्वी एक लंब है और लंब से कितना, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है और ये जो है अपने अक्ष पर क्या करता है, 24 घंटा यानी 23 घंटा 56 मिनट में एक चक्कर मार लेता है। तब यहाँ से लेके मान लीजिए ये काल्पनिक रेखा, क्योंकि ध्रुव माने है ना, यहाँ पे मान लो, ठीक है, अभी झुका हुआ छोड़ो, अब पृथ्वी तो झुका हुआ है, बट यहाँ मान लो कि यहाँ से ऐसे करके घुमा, मतलब कहने का मतलब है पश्चिम से पूरब ये घुमा, ये घूमने में कितना समय लेता है,
24 घंटा लेता है। बात समझ रहे ना, बस आराम से समझते चलिएगा। 24 घंटा लिया तो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये गोल है, कितना घूमता है, एक मतलब अपना घूर्णन करने में कितना समय लेता है, 24 घंटा। 24 घंटा में एक घूर्णन, यहाँ से घूमना प्रारंभ किया और यहीं पे आके घूम के यहाँ तक पहुंच जाएगा कितना घंटा में, 24 घंटा में। तो कितना घुमा, 360 घुमा कि नहीं घुमा, घुमा ना, क्योंकि अभी आपको हम घूम के दिखाए, हम यहाँ से शुरू किया आपके पास घूमना, ऐसे करके घूम करके यहाँ आ गए, तो कितना घूमे, 360 घूमे। तो अब कोई कहेगा कि हम जो पूरा सर्किल में घूम लिए, तो कितना घूमे भाई, 360 है ना घूमे हैं। तो उसी तरह से ये पृथ्वी यहाँ से घूमना प्रारंभ किया और यहाँ से घूम करके आके फिर यहीं पे पहुंच गया। तो क्या हुआ, घूर्णन गति है, एक खगोलीय गति के तहत बताए थे। 3 प्रकार की गति पता है आपको, ठीक है, आपको याद होगा, खगोलीय गति, एक आपका भूगर्भिक गति और एक का भौगोलिक गति, ठीक है। तो भूगर्भिक संरचना इसके बाद वाला जो क्लास होगा वही होगा, उसके बाद फिर प्लेट पर आप टेक्टोनिक पढ़ेंगे, तो फिर वहां पे आपका भौगोलिक गति के बारे में जानेंगे, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, ठीक है। तो अभी खगोलीय गति में ही है, तो खगोलीय गति को बढ़िया से जान लीजिए। देखिए हर क्लास, एक क्लास दूसरा क्लास से कनेक्शन है, अगर नहीं देखें वीडियो तो जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, गति करता है, गति करने में कितना समय लिया, 360, मतलब ये पूरा यहाँ से घूमना प्रारंभ करेगा और यहाँ से घूम करके यहाँ तक पहुंचने में 24 घंटा यानी 23 घंटा 56 मिनट ले रहा था, ठीक है। तो ये कितना, 360 डिग्री का क्या है, ये ग्लोब है, ये क्या है, गेंद के आकार का है कि नहीं है। थोड़ा सा इसका जियोड के भी बारे में बताएं, जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, गेंद के आकार का है, और जब इसमें घूमने में समय लिया, इसको पृथ्वी को इस पूरा घूर्णन करने में समय लगता है कितना घंटा, 24 घंटा। तो हम लोग अपना कल्पना के रूप में, काल्पनिक रेखा क्या है, कल्पना है, हमारा कल्पना है, हम उसको मान लिए और उसको क्या कर दिए, मतलब सब पर जितने भी यहाँ पे देश हैं सारे को बोल दिए कि आपको भी इसी के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो यही है कल्पना, यानी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये कोई भी नेचर की तरफ से, ठीक है, भगवान की तरफ से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पृथ्वी को अगर हम ऊपर से हम देखेंगे तो ये हमको ग्रिड वाला, जाल वाला नहीं दिखेगा, पृथ्वी जैसा है वैसा ही दिखेगा, जियोड के आकार का दिखेगा, ठीक है। तो अपना हम लोग आसानी के लिए ये चीज किए हैं। तो ये क्या है ना, टोटल 360 डिग्री घूमना है, तो अपने मन से हम लोग क्या कर दिए, 360 को क्या कर दिए हम लोग, देशांतर रेखा खींच दिए। क्यों खींचे भाई, कि एक एक देशांतर रेखा, क्योंकि देखिए अभी आपके पास सब स्पष्ट हो जाएगा। चलिए हम आते हैं, थोड़ा सा व्हाइट ये ले लेते हैं, ठीक है। चलिए सब स्पष्ट हो जाएगा। अभी आपको हम क्या बोले कि ये अपना ग्लोब है, यानी ये अपना पृथ्वी है, ठीक है। 360 डिग्री का कौन बना रहा है, इतना तो आसान समझे। और इसको क्या किए कि हम लोग ये आसानी के लिए अपना जो काल्पनिक रेखा खींचे थे, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ये आपको मिलाने वाली, आपको क्या किए थे, ये क्या था, देशांतर रेखा था। और ये देशांतर रेखा क्या होता है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कैसा रेखा होता है, तो क्या कहिएगा, अर्धवृत्त होता है। कैसा रेखा होता है, अर्धवृत्त होता है। और टोटल कितना ग्लोब में खींचे हैं, तो क्या कहिएगा, 180, मतलब 360 खींचे हैं। कितना खींचे हैं, 360। इसके बारे में ये पहले वाले वीडियो में बता चुके थे, ठीक है। 360 क्यों खींचे हैं, क्योंकि ये 360 डिग्री का कोण है, ठीक है, और 24 घंटा में घुमाना है। तो 360 डिग्री चलने में कितना समय लेता है, मतलब 360 रेखा को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लेता है, 24 घंटा। अगर इस 360 को हम 24 घंटा से डिवाइड कर देंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि नहीं होगा। तो चलिए आगे मैं बाद में बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपका देशांतर रेखा हो गया। देशांतर रेखा कौन सा, दो रेखा माने थे, एक ग्रीनविच से माने थे 0 डिग्री, ये रेखा की ये 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री है, जो ग्रीनविच सर से जाता है। कहां से जाता है, ग्रीनविच कहाँ है, ग्रीनविच कहाँ बताए थे, ग्रीनविच आपको कहाँ बताए थे, याद कीजिए, ग्रीनविच कहाँ बताए थे आपको, ग्रीनविच आपको लंदन में, यूके में बताए थे, ठीक है। यहाँ पे गैलीलियो को क्या रखा हुआ है, गैलीलियो का जो है दूरबीन रखा हुआ था, ठीक है, जो आपका रॉयल ऑब्जर्वेटरी, रॉयल जो आपका जो वेधशाला था उसमें, उसी को लेकर के यहाँ से 0 डिग्री, ये घटना का कब था, 1884 का घटना था, ये सारा चीज बता चुके थे। और ये कहाँ पे सम्मेलन हो रहा था, तो वाशिंगटन डीसी में सारे देश के सर्वसम्मति से 0 डिग्री लाइन को ले लिया गया। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। क्या कहिएगा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, ठीक है। ये सारा चीज बता चुके हैं, थोड़ा सा सिर्फ समझते चलिएगा। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है ये आपका, ठीक है, समय रेखा है, यानी 0 डिग्री, ठीक है। इसको ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कह सकते हैं, या 0 डिग्री देशांतर भी कह सकते हैं। अब क्या बताते कि जो इसके पीछे वाला, यहाँ 0 डिग्री के जस्ट पीछे आपका क्या था, 180 डिग्री था। ये बात आपको बताया था ना, याद कीजिए, अभी बता रहे हैं कैसे कैसे हुआ, ठीक है। 180 डिग्री 0 डिग्री के जस्ट पीछे, क्योंकि ग्लोब क्या है, 3D के रूप में अगर देखिएगा, देखिए 3D, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अगर आपका ग्लोब 3D में हो तो कैसा आपको दिखेगा, ग्लोब 3D वाला ग्लोब नहीं है भाई, अच्छा ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बना के दिखा देता है। ये आपका क्या है, आपका ये पृथ्वी है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका पोल है, ठीक है, उत्तरी पोल है। और ऐसे करके देखिए, हमारे से इतना अच्छा बनता नहीं है, मगर तब भी सिर्फ आपको समझाने के लिए हम ये चीज आपको, देखिए नजदीक से तो दिखता ही नहीं बोर्ड ना, आप लोग को तो वहां से दिखता भी होगा, हमको यहाँ से धुंधला दिखता है।
कहने का मतलब अब देखिए, आप ये देखिएगा, ये आपका उत्तर, ये क्या है, आपका नॉर्थ पोल है और यहाँ पे वाला साउथ पोल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर 3D में देखिएगा तो ये आप एक लाइन ऐसे करके, अगर यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, आपका देशांतर रेखा ऐसे करके खींच दीजिए, तो आपको एक चीज समझ में आएगा। आपको समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपको एक चीज दिखेगा, आपको एक चीज दिखेगा, देखिए आपको ग्लोब की तरह दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो है, ये जो 0 डिग्री है, ये आपका जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के जस्ट ऊपर में ये जो पीछे में जा रहा है, ये आपका क्या है, 180 डिग्री है। तो इस 180 डिग्री को हम लोग क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय, क्या कहिएगा इसको, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहिएगा। क्या कहिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहिए, ठीक है। ये बात समझ जाइए, इसको क्या कहिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तिथि रेखा का मतलब क्या हुआ, डेट का निर्धारण करता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय 0 डिग्री, इसके पीछे वाला अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यहाँ तक बात समझ गए, ये बात हम लोग का हो भी चुका था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अब क्या ये 0 डिग्री है ना, ग्रीनविच से जा रहा है, ये 0 डिग्री को आपको क्या बताए थे हम, कि अगर हम इधर जाएंगे, किधर जाएंगे, इस 0 डिग्री के जैसे ये 0 डिग्री मान लीजिए, ये 0 डिग्री आपका ग्रीनविच से जा रहा है, इसके इधर अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि देखिए इधर अगर यहाँ पे आपको बताए थे ये डायरेक्शन, अगर ऊपर में उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूरब, तो इधर पश्चिम, तो इधर पश्चिम हुआ, तो इधर इसको क्या कहिएगा, पश्चिमी गोलार्ध है। ये कैसा है, पश्चिमी गोलार्ध है कि नहीं है, आराम से, कोई दिक्कत है नहीं है। इधर होगा तो इधर ये वाला क्या हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, नहीं होगा, आराम से होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कहिए पूर्वी गोलार्ध है, ये क्या है, पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। अब एक बात आइए, आपको क्या बताए थे, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर एक ही रेखा है। एक ही रेखा कहने का मतलब क्या है, तो 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा देख रहे हैं, वो रेखा, अगर देखिए ये पृथ्वी क्या है, ऐसे करके ग्लोब में ये है ना, देखिए ये अगर बंद हो गया, ये 3D में है, पृथ्वी ऐसे ही है ना, है कि नहीं है। अगर ये वाला जो देखिए, ये मेरा थंब देखिए, ये दोनों अगर 0 डिग्री लाइन है, यहाँ के बीच बीच जा रहा है, तो इसके पीछे जो जाएगा, ये वाला लाइन जो जाएगा, तो ये क्या है, 180 डिग्री है। इधर से इधर, जिधर पेन है मेरा, जिधर पेन है, तो इधर से अगर फोल्ड करेंगे तो इधर से यही आएगा बीच में, और इधर से भी फोल्ड करेंगे तो यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको क्या कर दिया, ऐसे खोल देंगे, ऐसे खोल देंगे कि नहीं खोलेंगे, देखिए दो रेखा दो तरफ चला गया, तो यही अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। इससे आप बेहतर समझिएगा। तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, दोनों कहां पे है, एक ही रेखा, यानी इसके पीछे में जो जाके आपका दोनों एक ही जगह फोल्ड हो जाता है। अब अभी इसको हम खोलने वाले हैं। तो उससे पहले ये समझ जाइए कि पृथ्वी क्या है, एक चक्कर अपना कितना समय में लगाता है, 24 घंटे में लगाता है, ठीक है। एक चक्कर लगाने में कितना, 24 घंटा, और अपने अक्ष पर घूमता है। परिक्रमा कितना करता है, 365 दिन में, ठीक है। ये बात आप लोग जानता है। अब क्या है ना कि पृथ्वी किधर से किधर घूमता है, ये अपना पृथ्वी है, ये अपना पृथ्वी है। तो पृथ्वी का घूर्णन कैसा है, तो पश्चिम से पूरब। अब देखिए पृथ्वी अगर पश्चिम से पूरब घूमेगा, अब थोड़ा सा समझ लीजिए बस, ठीक है। पृथ्वी अगर पश्चिम से पूरब घूमेगा तो हम लोग का जो सूरज है, इसके विपरीत चलता हुआ प्रतीत होगा कि नहीं होगा। अगर हम यहाँ से यहाँ ऐसे चल रहे हैं, देखिए अब थोड़ा सा समझिए कि ये मेरा क्या है, ये मेरा पृथ्वी है और यहाँ पे सन है, ठीक है। यहाँ पे सन है, यही ना सन का बताया था आपका, यही ना बताया था कि ये आपका अर्धवृत्त है। यहाँ तक आपका क्या है, आपका इसको क्या बताते हैं, इसको प्रकाश वृत्त बताते हैं। यहाँ तक लाइट देगा। अगर पृथ्वी क्या है, पश्चिम से ऐसे यहाँ तक तो लाइट पड़ेगा ही पड़ेगा, ये बात आप समझ रहे हैं। पृथ्वी अगर इधर से इधर घूमेगा, अगर पृथ्वी क्या इधर से इधर घूम रहा है, इधर से इधर घूम रहा है, तो आप एक बात बताइए, देखिए ये वाला अंधेरा, राइट, ये वाला अंधेरा, क्योंकि लाइट तो हमेशा यहाँ तक पड़ ही रहा है। ये अंधेरा क्या कर रहा है, इधर आके उजाला में जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, अंधेरा यहाँ पे दिन से रात हो जा रहा है, और यहाँ पे रात से दिन हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आराम से समझिए, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है, तो अभी उत्तरी गोलार्ध वाला ही पोजीशन को लेके समझ के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ लिख लीजिए, यहाँ पे साउथ लिख लीजिए, आराम से समझिए। देखिए पृथ्वी का कैसा है, पृथ्वी अपना घूर्णन और परिक्रमण किधर से, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कहने का मतलब ये हुआ घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा में नहीं, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी का दिशा अगर हो जाएगा तो ये वाला हो जाएगा, तो ये नहीं, घड़ी के विपरीत दिशा, यानी ये आपका पश्चिम से पूरब घूमता है। यही पे सारा चीज खेल है, ठीक है। ये अगर आप ऐसे घूमेगा, देखिए यहाँ तक लाइट गिर रहा है, अब ये क्या कर रहा है कि ऐसे ऐसे करके जा रहा है। पृथ्वी का घूर्णन क्या है, क्योंकि 24 घंटा में यहाँ से घूमना प्रारंभ किया और यहाँ तक घूम के आएगा 24 घंटा तक, इसको 23 घंटा 56 मिनट तक घूम जाना है। तो देखिए जैसे अंधेरा में था, जैसे इधर आया, जैसे यहाँ पे आया, तो देखिए प्रकाश पड़ रहा है कि नहीं, प्रकाश पड़ना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है सूरज क्या है, पृथ्वी का विपरीत होता है। अगर पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमता है तो हम लोग को क्या है ना, सूरज जो है उसका उल्टा जो है प्रतीक चलता हुआ, मतलब चक्कर लगाता हुआ दिखता है।
पृथ्वी मतलब सूरज जो है उसके उल्टा में चलता है। तो कहने का मतलब है, तो सबसे पहले अगर पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रहा है तो पृथ्वी किधर से चलता हुआ सॉरी सूरज जो है किधर से चलता हुआ दिखेगा, पूरब की तरफ से। इसी वजह से अभी आप देखिएगा, अब पृथ्वी में जो है सबसे पहले आपका जो है सूरज दिखाई पड़ता है, तो कहां दिखाई पड़ता है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पे सबसे पहले सूर्योदय वहीं होता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमेगा। जब पृथ्वी पश्चिम से घूमना प्रारंभ करेगा तो सूर्योदय भी कहां से होगा? पूरब से होगा, ठीक है। ये उल्टा प्रतीत होता है, एक दूसरे को ऑपोजिट है। ये बात अगर रिलेशन समझ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। बस आराम से समझिए कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमता है, तो हम लोग को सूर्योदय सबसे पहले कहां होगा? पूरब में होगा। पूरब में होना है क्यों? कि देखिए अभी आपको बताया कि पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, यहाँ तक आपका ये वाला, इससे पहले वाला वीडियो वाला में जाके देख लीजिएगा, इसको प्रकाश वृत्त के बारे में आपको बताते हैं। ये ऐसे घूमेगा, तो ये क्योंकि सूरज तो घूमता नहीं है, सूरज जाकर वही है, जो भी चीज हो रहा है तो कौन कर रहा है? अपना पृथ्वी कर रहा है, ठीक है। हम लोग को क्या आभासी रूप से दिखता है कि सूरज जो है चलता, तो ये यही चलता है। और इससे पहले वाले वीडियो में ये भी बताए थे आपको, प्रकाश मतलब विसरित दीवा प्रकाश बताए थे। विसरित दीवा प्रकाश का मतलब क्या बताए थे? एक बताए थे ना विसरित दीवा प्रकाश, ये सब चीज नहीं जानिएगा ना तो थोड़ा सा विसरित दीवा प्रकाश आपको बताए थे। इसमें बोले थे कि विसरित दीवा प्रकाश ऐसा स्थिति को कहते हैं कि सूरज होने से पहले, मतलब सूरज दिखाई देने से पहले 6 डिग्री पहले, अगर 6 डिग्री पहले दिखाई देता है, क्योंकि देखिए अचानक अगर सूरज दिखाई दे देगा, अंधेरा से अचानक लाइट, अगर आप ही देख रहे हैं कि अंधेरे से अचानक आपके पास, अगर आप अंधेरे में बैठे हैं, अचानक लाइट आ जाता है या लाइट हो जाता है, तो आपको दिखता होगा कैसा एकदम दिख रहा होगा। अब सन का लाइट, अगर लाइट मतलब अचानक से दिखेगा, अंधेरा से अचानक सा उजाला हो जाएगा, तो समझ रहे हैं लोग का जो है आंख वाँख सब खराब हो जाएगा, पागल हो जाएगा, समझे। तो कहने का मतलब है 6 डिग्री पहले सूरज उगने से पहले, सूर्योदय होने से 6 डिग्री पहले जो प्रकाश दिखाई देता है, ठीक है, उस प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? ट्विलाइट कह रहे थे। तो कैसा ट्विलाइट हो जाएगा? उसको नागरिक ट्विलाइट कह देंगे, ठीक है। और 12 डिग्री यानी 12 डिग्री देशांतर तक जो प्रकाश दिखाई देगा उसको हम लोग क्या बताते हैं? समुद्री ट्विलाइट कहते हैं। और 18 डिग्री तक जो प्रकाश दिखाई देगा उस प्रकाश को हम लोग क्या कह रहे थे? उसको कह रहे थे हम लोग आपका खगोलीय ट्विलाइट। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश सूर्य उदय होने से पहले हल्का धुंधला प्रकाश हम लोग को दिखाई पड़ता है। जब थोड़ा सा ज्यादा धुंधला नहीं है, थोड़ा सा धुंधला होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपका नागरिक ट्विलाइट कहेंगे। उससे और थोड़ा सा कम धुंधला दिखाई देगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समुद्री ट्विलाइट कहेंगे। और उससे और थोड़ा सा कम दिखाई देगा, हल्का दिखाई देगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? खगोलीय ट्विलाइट कहते हैं। तो ये 3 स्थिति याद रखिएगा। जैसे यहाँ से पृथ्वी घूमना यानी प्रकाश वृत्त में आया, तो उससे पहले से ही हम लोग को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे 6 डिग्री, 12 डिग्री और 18 डिग्री बना लीजिए, और इसका नाम रख दीजिए नागरिक ट्विलाइट, समुद्री ट्विलाइट और आपका खगोलीय ट्विलाइट। ये और कितना कितना डिग्री पे? तो 6 डिग्री, 12 डिग्री, 18 डिग्री। यहाँ पे होगा तो हल्का चटक यानी चटक होगा, यहाँ पे हल्का चटक होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एकदम हल्का हल्का दिखाई देगा। तब ना अचानक धीरे 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 सनलाइट होता है, तो धीरे 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 लगता है, फिर उजाला होता है, ठीक है। तो यह स्थिति होता है। तो ये जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमेगा तो हम लोग को सूरज किधर से चलता हुआ प्रतीत दिखाई देता है? पूरब की तरफ। इसी वजह से सूर्योदय कहां होगा? पूरब में होगा। ये बात समझ गए। एक चक्कर पृथ्वी को लगाने में कितना, अपना घूमना, अपने अक्ष पर घूमने में कितना? 24 घंटा लगता है। जब 24 घंटा में एक चक्कर मारेगा तो स्वाभाविक बात है, दिन और रात के बारे में बताए थे कि खगोलीय गति कौन सा गति? घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। तो यही तो दिन और रात अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। दिन और रात 24 घंटा में जब एक चक्कर मार लेगा तो एक दिन से दूसरा दिन में चले जाएंगे, उसी को तारीख कहते हैं हम लोग, है ना। तो ये सारा चीज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। शुरू क्या करता है कि देखिए अभी तो आप ये बात समझ गए कि कैसे हम बताएं आपको कि पश्चिम मतलब पृथ्वी जो है अपना क्या करता है? पश्चिम से पूरब चलता है। इसी वजह से सूरज क्या है? अपना पूरब की ओर मतलब पूरब से पश्चिम की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है। और सूर्योदय भी किधर होगा? आपका पूरब में होगा। क्यों हो रहा है? कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब चल रहा है। तो चलिए अपना ये जो ग्लोब है, ग्लोब को खोल देते हैं। ये ग्लोब है ना, मान लीजिए ये ग्लोब है मेरा, ये जो अंगूठा है ये मेरा 0 डिग्री है और इधर 180 डिग्री है, क्योंकि ये मुड़ा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे? ऐसे करके हम खोलते हैं, ठीक है। तो खोलेंगे तो ये ना बनेगा, देखिए ऐसे करके खोलेंगे तो ये मेरा 0 डिग्री। 0 डिग्री को क्या बोले थे आपको? ग्रीनविच 0 डिग्री बताया था, 0 डिग्री देशांतर। अभी खोल दिए तो ये मेरा 180 डिग्री। 180 डिग्री इधर होगा तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री अगर इधर होगा तो इधर क्या हो जाएगा? पश्चिमी होगा। और इधर होगा तो इधर क्या होगा? ये 180 डिग्री पूर्वी होगा। होगा कि नहीं होगा? आराम से बोलिए। ये 180 डिग्री आपका क्या हो गया? पूर्वी हो गया। ये 3 चीजें हो गया आपका, क्योंकि ग्लोब को अभी क्या कर दिए? खोल दिए। और इतना चलने के लिए अपना पृथ्वी जो है आपका 24 घंटा लेता है। 24 घंटा में कितना चला? आपका 360 चलना है, क्योंकि 360 डिग्री गोल है, पृथ्वी गोल है। अब पूरा गोल का चक्कर लगाने में 360 गो रेखा खींचे हैं, और उसको घूमने में कितना समय लेता है? तो 24 घंटा लेता है। तो थोड़ा सा पहले ये समझ जाइए कि 360 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लेता है? 24 घंटा समय लेता है। तो इसको पहले मिनट में करते हैं। तो एक घंटा में कितना मिनट होता है? एक घंटा में 60 मिनट।
तो 24 को 60 से गुना कर देते हैं। कैसे कर दिए गुना भाई, बता देते हैं। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 24 गुना 60 कर देंगे तो टोटल मिनट लग जाएगा कि अपने पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना मिनट लगा। तो कितना मिनट लगा, इधर कीजिए गुना, तो इधर कितना हो जाएगा 6 चौके 24 का 4, इधर कितना हो गया 6 दूना 12 दू 14 का 4, इधर हो गया 0 है तो यहाँ पे 0 कर दीजिए, कितना हो गया 1440 मिनट। यानी कहने का मतलब है 1440 मिनट में 360 डिग्री वो घूमेगा। तो अब एक बात बताइए कि 360 डिग्री को घूमने में, मतलब 360 डिग्री का दूरी तय करने में अपने किसको, पृथ्वी को कितना मिनट लगता है, 1440 मिनट। तो हम कर सकते हैं 1440 बटा 360, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। 1440 अभी बताते हैं आपको कि अगर पृथ्वी पूरा अपना एक चक्कर मारता है, कितना मारता है टाइम समय में भाई, 1440 मिनट में। घूमना कितना है उसको, तो इतना लाइन को तय तो पूरी करना है। कितना लाइन है, 360 डिग्री। क्यों दी है, क्योंकि पृथ्वी गोल है और कोई भी गोल ला करती कितना डिग्री का कौन बनाता है, 360 डिग्री। और ये क्या है, काल्पनिक रेखा है, तो इसको इससे भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कर दीजिए, इधर बढ़ती है क्या 36, इधर कितना 12 एकम 12 2 अब 12 दूना का 24, ये हो गया 3 गुना 4, ये कितना हो गया। यानी कहने का मतलब है एक रेखा यानी एक देशांतर बराबर कितना हो गया आपका 4 मिनट हो गया। ये बात समझ गए। तो क्या कह रहे थे, अब इसको डिवाइड कर दिए, 1440 बटे 360 कर दिए, यानी क्योंकि ये 360 भाई, तो 1440 मिनट समय लग रहा है कितना, पूरा चक्कर लगाने में। कितना डिग्री का, अब हम लोग अपना आसानी की वजह से क्या कर दिए, जब 360 डिग्री का कोण बना रहता है, एक गोला है ये, ठीक है, गेंद के तरह है, और गेंद का आके 360 डिग्री का होता है, तो 360 हम लोग काल्पनिक रेखा खींच लिए हैं, उससे इसको पूरा समय को उस रेखा से भाग दे दिए, जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि एक रेखा पार करने में, मान लीजिए कि यहाँ तक 360 रेखा है, ठीक है, और इस पूरा रेखा को पार करने में कितना ले रहा है भाई, 1440 मिनट ले रहा है, 1440 मिनट ले रहा है। और कितना रेखा है टोटल, इतना रेखा है, तो इतना रेखा को इतना रेखा से हम भी इतना मिनट से भागा कर देंगे, तो एक रेखा दूरी तय करने में मेरा निकल जाएगा कि 1 डिग्री में मेरा कितना निकला कि नहीं निकला, तो कितना निकला 4 मिनट। यानी इस रेखा से इस रेखा तक का अगर हम दूरी तय करेंगे तो कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट। यानी एक देशांतर बराबर कितना हो जाएगा, 4 मिनट हो गया। बात समझ गए, बस यही तो समझना है, अगर ये समझ गए तो हो गया। तो ये क्या हो गया, एक देशांतर बराबर 4 मिनट। 0 डिग्री को माने है क्या, अंतरराष्ट्रीय हम लोग क्या रखे, मानक समय रेखा माने। क्यों माने थे, गैलीलियो का यहाँ पे क्या रखा हुआ है, दूरबीन रखा हुआ था, क्योंकि ये अर्धवृत्त बनाता है, वो तो पूर्णवृत्त था। अक्षांश रेखा क्या था, पूर्णवृत्त था। पूरे ग्लोब को, इस ग्लोब को पूरा मान लिए आधा करके उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, पोजीशन ही तो जानना था, तो आधे को जहां पे उभाड़ हुआ भाग हुआ था, इसको क्या कर दिए थे, एक मान लिए क्या, एक आपका पूरा टोटल एक बड़ा सा वृत्त मान लिए, अपना ग्लोब में एक वृत्त खींच लिए, ऊपर वाले को क्या कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को क्या कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ये तो समझ में आ गया। मगर ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में तो ये बड़ा लफड़ा है, वृत्त तो बना नहीं रहा है, ये बना रहा है, तो ये समस्या था। तो इस समस्या का निदान का भी हल हो गया वाशिंगटन डीसी में 1884 में। कहां पे मानेंगे, 0 डिग्री को मान लिए। 0 डिग्री कहां से, लंदन के ग्रीनविच से, इसी वजह से इसको ग्रीनविच टाइम भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन भी कहते हैं। 0 डिग्री कहिए या फिर आप इसको अंतरराष्ट्रीय समय मानक समय रेखा कहिए, जो भी कहिए, इसको मान लिया गया। अब जो भी समय जो भी होगा इसी पे होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, अभी आपको क्या बोले, पृथ्वी पश्चिम से पूरा, पृथ्वी कहां से घूमना शुरू किया, मान लीजिए कि यहां से घूमना शुरू किया, जब पृथ्वी यहां से घूमना प्रारंभ करेगा तो सूर्योदय कहां होगा, यहां होगा कि नहीं होगा। अभी आपको जो इतना सारा जो बात बोले हैं, इसी वजह से बोले कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमेगा तो उसके उल्टा में चलते हुए प्रतीत होता है कौन, सूरज। तो सूर्योदय होगा कहां पे, सबसे पहले मान लीजिए कि यहां से पृथ्वी घूमना प्रारंभ किया, पृथ्वी कहां से घूम रहा है, पश्चिम से पूरब आएगा, तो पश्चिम से घूमना प्रारंभ किया, पूरब में सूर्योदय होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे सूर्योदय होगा। मैं कहने का मतलब है यहाँ पे सूर्योदय कितने बजे हो गया, 5 बजे हो गया, 5 बजे हो गया। और एक एक लाइन चलने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है। और इस टोटल में जाल है, ये जाल है, एक डिग्री चलेगा, एक डिग्री चलेगा, एक लाइन खींच ली है ना, एक लाइन क्या लिए हैं, खींच लिए हैं। आराम से समझिएगा, बिल्कुल समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी समझ जाना है। एक डिग्री ले ली है, ठीक है। मान लीजिए ये 180 लाइन है, यहाँ पे सूर्योदय होगा। अब इसको फिर क्या करना है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रहा है सूर्य, और इसके विपरीत सूरज चलता हुआ प्रतीत होता है, और सूर्योदय कहाँ होता है, पूरब में होता है। तो पूरब में यहाँ से पृथ्वी चलना प्रारंभ हुआ, सूर्योदय यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे सूरज बना लीजिए, और ये क्या है, यहाँ पे सूर्योदय हुआ, ठीक है। क्या बजे हो रहा है, 5 बजे हो रहा है। अब इसको इस टोटल 180 लाइन को चलते हुए फिर क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, अपना सूरज को यहाँ पे आ जाना है, और पृथ्वी फिर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ से फिर आपका पश्चिमी हो जाएगा, फिर यहाँ से घूमना प्रारंभ करेगा, यानी ये आपका चलता रहेगा, पश्चिम से पूरब पृथ्वी घूमेगा, सूर्योदय पूरब से पश्चिम होगा, यानी पृथ्वी घूमेगा पश्चिम से पूरब, सूर्योदय पूरब से पश्चिम। तो ये चीज चलना है, ये चीज चलने के लिए 180 गुना 4 कर दीजिए, आपका सारा चीज हो जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो हम लोग क्या माने, 0 डिग्री को मान लिए ग्रीनविच टाइम। कहने का मतलब है कोई भी टाइम को अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो कहां से करेंगे, 0 डिग्री से करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि सबका एक
मानक समय होना चाहिए। जब अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा को माना गया, इस वजह से टोटल 24 टाइम जोन माना गया है पूरे ग्लोब में, पूरे धरती में आपको कितना है 24 टाइम। और सबसे अधिक जो आपका जो है मानक जो टाइम जोन है सबसे अधिक किसके पास है, रसिया है। रसिया के पास बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, उसके पास लगभग देखिएगा तो कहिएगा कि पूरा जो है आधा पृथ्वी उसी का है, ठीक है। यह लगभग 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हेक्टेयर, मतलब ये उसका क्षेत्रफल है, समझ रहे हैं। 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, समझ जाइए कितना बड़ा होगा। जबकि हम लोग का भारत जबकि इतना नहीं है, बहुत कम है। कितना है, 32 इतना है ना, 32,87,263 किलोमीटर, इतना ही है ना। 32,87,263 किलोमीटर है अपना भारत का क्या क्षेत्रफल, ठीक है। तो वहां का कितना 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, समझ जाइए। तो वहां पे सबसे अधिक टाइम जोन वहीं पे है उसका। तो टोटल पृथ्वी में कितना टाइम जोन माना गया, 24 को, ठीक है। अब 24 को टाइम जोन मानेंगे तो कैसे मानेंगे, तो 15-15 डिग्री पर मान लीजिए, कितना कितना पर 15-15 डिग्री का। अगर 15 डिग्री पर एक टाइम जोन मान लेंगे तो 24 गुना 15 कीजिए, आपका 360 हो जाएगा। 24 गुना 15 कीजिए, ठीक है। 24 को टाइम जोन बोले थे ना, तो कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, और इधर 15 गुना 36 360 हो गया, यानी 360। 15-15 डिग्री पर एक एक टाइम जोन मान लिया गया। जब अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ तो उसमें कहा गया कि 15-15 डिग्री पर एक टाइम जोन रख लीजिए, जिससे क्या हो जाएगा 24 घंटा में 24 आपका टाइम जोन भी हो जाएगा। और कोई भी देश अगर अपना मानक समय निर्धारित करेगा तो 15 डिग्री के, यानी 15 डिग्री मान लीजिए हम लोग का भारत है ये। अभी चलिए बताते हैं, उधर आएंगे तो बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल कितना टाइम जोन है अपने पास अपने पृथ्वी पे, धरती पे, तो क्या कहिएगा 24 है। 24 कैसे है, क्योंकि 360 को 15 से भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा 24 हो जाता है, ठीक है। 15-15 और 15 डिग्री बराबर कितना मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट होगा, तो 15 डिग्री मतलब 7 मिनट। एक एक घंटा पर एक एक टाइम जोन है। अगर आपको पूछ लेगा कि टाइम जोन कितने कितने घंटा पर रहते, क्या कहिएगा, एक एक घंटा में टोटल 24 को टाइम जोन है, बता सकते हैं आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे 0 डिग्री मान लीजिए। अब देखिए पृथ्वी यहां से सूरज उग रहा है, ठीक है। सूरज उगा क्योंकि घूमना प्रारंभ किया। जब ये घूमना प्रारंभ करेगा तो यहाँ से लेके यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना रेखा, 180 रेखा। एक रेखा को चलने में कितना समय लगा, 4 मिनट। तो 180 गुना अगर 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 0 0। इधर कितना हो गया, 8 चौका 32 का 2, अब बाकी बचा 3, 4 का 4 3 7 720। अब इसको घंटा में बदलिए, घंटा में बदलने के लिए 7 से भागा करेंगे, ये कर दिए। इधर कितना हो गया, 12 6 72, 12 हो गया कि नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब है यहां से लेके यहां तक का अंतर कितना है, 12 मिनट। अगर यहाँ पे क्या, अगर 12 बजे का यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अगर 12 बजे आपका यहाँ पे 12 बजे क्या हो जा रहा है, रात हो रहा है, 12 बजे रात हो रहा है, यहाँ पे AM लिखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखिए, 12 बजे रात AM, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 12 बजे रात हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 बजे का दिन होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले सूर्योदय हो रहा है। और एक एक डिग्री चलने में इसको कितना समय लग रहा है, 720 मिनट। 720 मिनट कितने घंटा के बराबर, 12 घंटे के, मतलब 12 घंटे के बराबर। अब ये समझिए कि यहाँ पे 12 बज रहा है, ये 12 बजे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 1 तारीख है। यहाँ पे क्या है, 1 तारीख है। 1 तारीख अभी 12 का मतलब 12 बजा है, ये आपका 12 बजे कितना AM। AM कहने का मतलब है शुरू हुआ है, 12 बज गया। अब यहाँ पे अगला तारीख, अगला डेट आने वाला है। और ये क्या है, 12 बजे का दोपहर हो रहा है, यहाँ पे 12 बजे का दोपहर हो रहा है, नहीं समझे। चलिए ये डेट नहीं लेते हैं, क्योंकि ये महीना वाला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना, आपको ऐसे लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक चलने में तो समय लग गया आपको, कि यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी कितना है, 12 घंटा है, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमेगा, तो पश्चिम से जब पूरब घूमना शुरू करेगा तो सूर्योदय पूरब में होगा। पूरब में कहाँ होगा, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पे होगा, ठीक है। 180 डिग्री क्या, पूर्वी देशांतर पे होगा। अब यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, 180 लाइन चलेंगे तो हम कितना चलेंगे, 12 घंटा चलेंगे। अगर 12 घंटा में यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे अभी कितना हो रहा है मेरा, अभी मान लीजिए यहाँ पे, चलिए इसको ऐसे मान लिया आप, इसको मान लीजिए यहाँ पे आप मान लीजिए कि 5 हो रहा है, नहीं यहाँ पे आप मान लीजिए कि 5 हो रहा है, 5 बज रहा है। 5 बजे सूर्योदय इधर होगा ना, आप इसको बेहतर समझिएगा। 5 बजे यहाँ पे सूर्योदय हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइम कितना समय होगा, अब बताइए यहाँ पे कितना समय, तो 12 और 5 17। कहने का मतलब ये हुआ कि 12 घंटा पीछे है, अभी यहाँ तक पहुंचेगा नहीं। यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना समय चाहिए इसको, 12 घंटा चाहिए। अगर यहाँ पे 5 बज रहा है, अगर 5 बज रहा है तो यहाँ पे कितना समय होगा, तो स्वाभाविक है ना कि यहाँ पे 12 घंटा अगर इसमें हम ऐड कर देंगे, यानी 5 बज रहा है तो ये वाला एक लाइन है, मान लो 15-15 मिनट का रख दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। फिर ये 15 डिग्री मान लें, फिर इस 15 डिग्री में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 होगा। फिर इस 15 डिग्री में क्या हो जाएगा, आपका 2 होगा, ठीक है। फिर इस 15 डिग्री में क्या हो जाएगा, 2, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा 15 डिग्री में। फिर इस 15 डिग्री में क्या हो जाएगा, आपका 12 बजेगा। 12 बजेगा कि नहीं बजेगा, क्योंकि 1 2 12 बजेगा, ठीक है। 15 डिग्री, फिर इस 15 डिग्री में आइए तो क्या बजेगा, 11 बजेगा। इस 15 डिग्री में आइए तो फिर आपका क्या बजेगा, 10 बजेगा। कहने का मतलब ये है 15 डिग्री क्यों ले रहे हैं, 15 डिग्री में 1 घंटा
15 चौका 60, तो 15-15 डिग्री पर अगर हम यहाँ पे 5 बज रहा है तो स्वाभाविक है अभी यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे उसी जब यहाँ पे 5 बज रहा होगा तो यहाँ पे 3 हो रहा होगा, जब यहाँ पे 5 बज रहा होगा तो यहाँ पे 2 हो रहा होगा, जब यहाँ 5 बज रहा होगा तो यहाँ पे 1 हो रहा होगा, जब यहाँ 5 बज रहा है तो यहाँ 12 हो रहा होगा, जब यहाँ 5 बजेगा तो 11 हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, 12-5 17। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे उस टाइम कितना बजे, यहाँ पे अगर 5 बज रहा है तो इधर मेरा कितना 12 घंटा इससे माइनस कर दीजिए, 12 घंटा माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 घंटा आप टोटल ऐसे माइनस कर दीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 12 घंटा जोड़ दीजिए ना। इसी वजह से अभी आपको कैलकुलेशन हम बता रहे हैं, इसी वजह से हम बता रहे हैं कि अगर ग्रीनविच 0 डिग्री से अगर हम लोग कहां जाते हैं, पूरब देशांतर जाते हैं तो इधर क्या हो जाता है, प्लस होता है, ठीक है, क्योंकि इधर तो चल चुका है ना सूरज। अभी सूरज अगर यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो तय कर चुका है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि पृथ्वी इधर से इधर घूम रहा है, सूर्योदय सबसे पहले यहाँ हुआ था। इसी वजह से जापान को क्या बोले थे, जिप्पन का देश कहे थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी अगर पश्चिम से घूमना प्रारंभ किया तो सूर्योदय पूरब में होगा, जब वो एक एक, क्योंकि उसको चार क्या करता है, एक एक डिग्री को वो 4-4 मिनट में क्या कर रहा है, उसको दूरी तय कर रहा है। तो ये चलते 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 कहां 0 डिग्री पे आया गया, और यहाँ से इधर कितना कैगो रेखा, 180 रेखा, 180 रेखा अगर 4 मिनट से गुना कीजिएगा तो कितना आया था, 720 इसी टाइप का आया था। टोटल कितना हुआ, 12 घंटा। अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बजे बज रहा है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका रात का 12 बजेगा। कितना बजेगा, रात का 12 बजेगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे अगर दोपहर का 12 बज रहा है, आपका रात का बजेगा। अगर ग्रीनविच से हम इधर जाएंगे तो हम कोई भी टाइम में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अभी आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा था कि भूटान 90 डिग्री पे है, मान लीजिए यहाँ पे भूटान है, ये अपना छोटा सा अपना प्यारा सा भारत है, ठीक है, और यहाँ पे भूटान है, ठीक है, ये ऐसे करके बनाते हैं ना हम लोग, ये अपना भारत है, ठीक है। चलिए आप लोग समझ रहे हैं क्या बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भूटान है, क्या बता रहा था, 90 डिग्री, 90 डिग्री में है। तो बोल रहा था कि ग्रीनविच समय से कितना बज रहा होगा, ये ना बोल रहा था। तो ग्रीनविच समय में कितना हो रहा था, कुछ बात बता रहा था कि 12 बज रहा है या कुछ बज रहा है। एक बात बताइए, जब यहाँ 0 डिग्री है, 90 डिग्री पे यहाँ पे था, 90 डिग्री चलने के लिए हमको 1 डिग्री पे हम कितना, 1 डिग्री में क्या मिनट चल रहे थे, 4 मिनट। तो 90 डिग्री चलना है तो 90 गुना 4 करेंगे कि नहीं, तो कितना होगा, 400 9 चक्का 36, 360 हुआ कि नहीं। हाँ ये 400 कीजिए ना, कितना 400 और 9 चक 36, 36 का 6, इधर 360। ओके, अब मिनट निकला है ना, ये मिनट निकला है तो इसको भागा दे दीजिए, कितना हो गया आपका 6 घंटा, 6 से हो गया 6 घंटा। यानी कहने का मतलब है अगर यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 12 बज रहा है तो भूटान में 90 डिग्री में यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 12 बज रहा है, 12 बजेगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12 बजे का अगर आपको कहिएगा कि 12 बजे का अगर यहाँ पे रात है तो यहाँ पे आपका 6 बजे का क्या हो जाएगा, दिन होगा, मतलब मॉर्निंग होगा। यहाँ 12 बजे का रात होगा तो यहाँ 6 बजे का दिन होगा। तो यानी कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि 6 AM, AM का मतलब क्या होगा, 12 बजे रात से लेके 12 बजे दोपहर तक को AM कहते हैं, ठीक है। फिर 12 बजे दोपहर से लेके 12 बजे रात तक, ये वाला को क्या कहते हैं, PM कहते हैं। तो देखिए जब भी यहाँ पे इधर आइएगा तो ग्रीनविच समय से आपका क्या करेगा, टाइम जुट जाएगा। और क्यों जुटेगा आपको बता दीजिए, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमता है और सूरज किधर से उदय होता है, पूरब से होता है। जब इधर से चलता चला जाएगा तो जो अगर यहाँ पे 12 अभी बज रहा है तो यहाँ पे 12 अभी से 12 घंटा पहले बज चुका है। अगर सुबह यहाँ पे 5 अभी बज रहा है तो 12 घंटा बाद यहाँ पे सुबह होगा, क्योंकि 180 लाइन चलते चलते उसको कितना समय लग जाएगा, 12 घंटा समय लगेगा। एक लाइन चलने में 4 मिनट लग रहा है, टोटल कितना लाइन चलना है इसको, 180 लाइन चलना है। अब जैसे आप बताइए, अब इधर अगर इसके साथ जुड़िएगा तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस होगा, क्योंकि इधर जा रहा है तो क्या, यहाँ तो अब यहाँ पे 12 बज चुका है, अभी इधर और 12 बजना है। इधर जैसे जैसे जाता जाएगा यहाँ पे आएगा 12, तो जैसे जितना आपका डिग्री चलेगा उसका टाइम क्या हो जाएगा, इधर घटता चला जाएगा। अगर ग्रीनविच से इधर का पूछेगा तो क्या कहिएगा, उसमें टाइम आपको जोड़ देना है। अगर ग्रीनविच से पश्चिम पूछेगा तो इधर क्या करता है, टाइम आपको घटा देना है। मान लीजिए यहाँ अगर 12 बज रहा है अभी, तो उसी टाइम आपको कहेगा कि 15 डिग्री, अभी उसी टाइम आपको ये कहेगा कि 15 डिग्री मतलब 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे कितना क्या होगा। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ की दूरी मान लीजिए 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री में बराबर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में 60 मिनट। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ग्रीनविच में जब 12 होगा तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कितना बज रहा होगा, यहाँ पे कितना बज रहा होगा, तो क्या कहिएगा, 11 बज रहा होगा। क्या बज रहा होगा, 11। अभी यहाँ पे 12 नहीं बजा है, क्यों, क्योंकि देखिए इधर जाएंगे और यहाँ पे अगर ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है, पूर्वी देशांतर 15 डिग्री पे कहेगा तो क्या बज रहा था, क्या कहिएगा, 1 बज रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 12 बज चुका है। 12 पहले, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब और सूर्योदय पहले पूरब में होगा, तो पूरब से इधर चलते जाएंगे तो यहाँ तो पहले ना बज चुका है जी, यहाँ पहले नहीं बजा, यहाँ तो पहले ही बज चुका है। जब यहाँ पहले बज जाएगा तो बाद में यहाँ पे बजेगा, क्योंकि यहाँ जब तक ये वाला लाइन क्रॉस नहीं करेंगे तब तक यहाँ थोड़े आएंगे। सिस्टमेटिक ढंग से पृथ्वी घूम रहा है,
जब वो पश्चिम से पूरब घूम रहा है तो सूर्योदय पूरब से की तरफ से होता चला जाएगा। तो पहले यहाँ होगा, तो यहाँ पे सूर्योदय 12 बजे हो चुका था, मान लीजिए सूर्योदय 12 बजे हुआ है, यहाँ पे 12 बजे हो चुका था। अब यहाँ पे उसको चलते चलते 15 डिग्री चलेगा, तो यहाँ पे अब आया तो यहाँ पे 1 घंटा तो ऐड हो जाएगा ना, तो ये 1 हो जाएगा। अभी क्या है कि उसको पश्चिमी देशांतर की तरफ जाना है, यहाँ तो 0 हो गया था, तो यहाँ पे आएगा, तो अभी तो यहाँ पे पहुंचा ही नहीं, यहाँ 11 ही है। अगर आपको पूछ देता है 0 डिग्री देशांतर रेखा पे अगर 12 बजेगा तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा उसी समय, तो क्या कहिएगा 11 बजेगा, 1 घंटा। तो इधर माइनस करते चले जाइएगा, इधर प्लस करते। तो ग्रीनविच का यही खेल है, और इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, इतना तो बात समझना है। अब हम लोग आता है कि शायद मेरे हिसाब से पूरा पूरी समझ गए होंगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये समझना है पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमता है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमेगा तो सूर्योदय कहां से हो जाएगा, पूरब से पश्चिम होगा, ठीक है, क्योंकि उसका उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। जब पृथ्वी यहां से 24 घंटा में 1 चक्कर लगाता है, 1 चक्कर लगाने में टोटल कितना रेखा मान लिए है 360। जब 360 रेखा को चलने के लिए उसको कितना लग रहा था, 1440 मिनट लग रहा था। तो एक रेखा समझ गए, एक रेखा को पार करने में 4 मिनट लगेगा टोटल। ये ग्लोब है, 3D है, इसको हम फाड़ दिए, इसको हम फैला दिए, फैला करके आपको समझा दिए कि सूर्योदय अगर यहाँ पे 5 बजे हो रहा है तो यहाँ पे सूर्योदय बाद में होगा। तो ग्रीन अब ये चीज क्या कर रहा है, 180 डिग्री चलने में उसको कितना समय लग रहा था, 12 घंटा। यानी जो भी गतिविधि 12 घंटा पहले यहाँ पे जो हुआ है वो 12 घंटा बाद यहाँ होगा, क्योंकि सूर्योदय कहाँ हो रहा है, सबसे पहले यहाँ हो रहा है। टोटल 180 रेखा उसको चलना है, एक रेखा चलने में 4 मिनट, तो 180 रेखा चलने में उसको कितना लगता है, 6 घंटा लगता है। अब देखिए जो चीज घटना यहाँ पे घट चुका है, ये घटना अगर आप इधर कराइएगा तो जैसे जैसे माइनस कर एक 4-4 मिनट इसमें इधर क्या करना है, माइनस करना है। जैसे जैसे फिर इधर बढ़ेगा तो इधर इसका टाइम बढ़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका 5 हो रहा है तो मान लीजिए यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे आप मान लीजिए, चलिए यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, ठीक है, और यहाँ पे कितना बज रहा है, 5 बज रहा है। तो 30 डिग्री से पहले 15 डिग्री में 1 घंटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 बजा होगा, क्योंकि ये तो 1 घंटा चलने के बाद है यहाँ पे किया ना, यहाँ पे 5 बज रहा है, तो आपका यहाँ पे 15 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 6 बजेगा, और 0 डिग्री पे क्या होगा, 7 होगा। 7 होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो रहा है, इधर जा रहे हैं तो इसे घट रहा है। और यहीं पे आपको कहेगा कि आपका 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पे कितना समय होगा, तो कह सकते हैं ना कि यहाँ पे आपका 8 बजेगा। जब यहाँ पे 7 बज रहा है और 0 डिग्री पे 7 हो रहा है, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना टाइम होगा, कहेगा कि 0 डिग्री पर अगर 7 बज रहा है तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास कितना समय होगा, तो क्या कहिएगा कि 8 बज रहा है, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। ये जो घटना यहाँ पे अभी घट रहा है, ये घटना 1 घंटा पहले यहाँ पे घट चुका है। यहाँ पे अगर 7 है तो यहाँ पे 8 होगा, और यहीं पे पश्चिमी देशांतर कहेगा कि अभी वहां पे 6 हो रहा है, यानी 1 घंटा बाद ये घटना घटेगा। तो ये चीज आपका स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये चीज अगर समझ गए तो कोई लफड़ा नहीं है। चलिए अब ये चीज तो समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से अच्छा से समझ गए होंगे। फिर आपको हम बताते हैं। अब क्या है ना, अब देशांतर रेखा में मतलब क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में आइए। ग्रीनविच तो समझ गए कि ग्रीनविच के अगर पूर्वी देशांतर की तरफ आएंगे तो प्लस होगा, अगर ग्रीनविच इधर जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ठीक है। ये दो चीज समझ गए। अब क्या है ना, तिथि रेखा। तिथि रेखा का कहने का मतलब ये हुआ कि ये लाइन, अब ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका क्या है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी, ये 180 डिग्री पश्चिमी है, ठीक है। अब क्या है कि यहां से यहां तक आए थे, इसको हम आपको थोड़ा सा ऐसे बताता है ये, अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, इसी से समझ लीजिए। अभी क्या है कि ये हम लोग क्या किए कि इधर से चलते 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 यहाँ आए। जब यहाँ आए तो ये क्या हो गया, ये 24 घंटा घूम लिया। अब 24 घंटा घूमने के बाद फिर ये स्थिति होगा, फिर यहीं से शुरू होगा, दिन होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो दिन खत्म होता है वो दिन फिर अगला दिन यहाँ से शुरू होता है। मान लीजिए यहाँ पे आज क्या है, यहाँ पे आज 4 तारीख है, यहाँ पे आज 4 तारीख है, तो यहाँ पे 4 तारीख जिस दिन यहाँ पे खत्म होगा तो यहाँ पे 5 तारीख होगा कि नहीं होगा, ये बात बताइए। अभी आप जब सारा चीज कंसेप्ट समझ गए तो आप आराम से समझते होइएगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमेगा, सूर्योदय यहाँ पे हो रहा है 4 तारीख का था, 24 घंटा पहले था, ये चल करके ये 4 तारीख चलते 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 चलते, क्योंकि 24 घंटा में 1 चक्कर, ये चलते चलते 360 गुण लाइन चलते चलते उसको कितना समय लगा, 24 घंटा लगा। और 24 घंटा चलते 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 ये यहाँ आया। जब ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, तो यहाँ पे सूर्योदय जो अगला दिन होगा तो कहीं तो रात होगा, तो इधर का रात होगा तो इधर का यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा, दिन होगा। तो यहाँ ने कहने का मतलब है जिस दिन यहाँ पे 5 तारीख होगा उस दिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 4 तारीख होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब ये चीज आप समझ जाइए कि अगर हम यहाँ पे ये मान लीजिए, क्योंकि ये दोनों रेखा क्या है, एक साथ है, ये दोनों रेखा एक साथ है, ऐसे करके मिला हुआ है। अगर यहाँ पे इधर पूर्वी मान लेते हैं, इधर क्या है आपका पूर्वी है, ठीक है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है, इधर पश्चिम है। अगर यहाँ से हम लोग इधर चले जाते हैं तो एक दिन का हमको बचत होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर क्या है, यहाँ पे हम लोग को
हम लोग यहाँ 5 तारीख का मजा ले लिए, मतलब यहाँ पे सूर्योदय हो गया है। अभी यहाँ पे क्या है, 4 तारीख चल रहा है। अब पूरा 5 12 घंटा हम लोग यहाँ पे रह लिए। उसके बाद क्या किया, अभी तो सूर्य कहाँ होगा, इधर ही कहीं होगा, ठीक है, अभी इधर जा ही रहा होगा। फिर क्या कर दिए, यहाँ से उठ करके यहाँ चले गए। यहाँ पे अभी क्या है, अभी यहाँ पे जिस दिन यहाँ पे 5 तारीख है, यहाँ पे 5 तारीख है, इधर इधर कितना हो रहा है, 4 तारीख हो रहा है। जब इधर यहाँ से हम यहाँ चले जाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा, फिर ये 5 तारीख अगले दिन भी हमको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य को घूमने में टोटल कितना 24 घंटा, और 24 घंटा में क्या होता है, आधा घंटा दिन आधा घंटा रात होता है। जब इधर का स्थिति क्या हो जाएगा, दिन का होगा, तो इधर का स्थिति क्या होगा, रात का होगा। कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे 12 बज रहा है आपका कहाँ, पूर्वी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आपका 12 बज रहा है, तो ग्रीनविच पर कितना समय होगा, कि उसके जीरो कितना है, तो यहाँ पे क्या कहिएगा, 12 बजे का रात होगा। यहाँ पे 0 डिग्री पर 12 बजे का रात होगा। और यहीं पे पश्चिम पर क्या हो जाएगा, जब ये यहाँ पे 12 बजे का आपका रात होगा, अगला दिन देखिए यहाँ पे 12 बजे का सेम दिन का ये क्या है, 12 बजे का दिन हो रहा है, यहाँ पे 12 बजे का रात होगा। और दूसरे तारीख का यहाँ पे 12 बजे का आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे दिन होगा। कहने का मतलब ये है कि 24 घंटे का फर्क पड़ जा रहा है, ठीक है। अगर हम यही लाइन को पार कर जाएंगे, पूर्व से पश्चिम चले जाएंगे, तो हमको एक दिन का बचत हो जाता है, और पश्चिम से पूरब आ जाएंगे, हमको एक दिन का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ये बात शायद मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होइएगा। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से हम बताने का प्रयास करते हैं, या कमेंट करके बताइए। अगर ये चीज समझ गए तो फिर आपको कोई भी समय निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। 0 डिग्री को मान लीजिए ये ग्रीनविच समय है, अगर इधर जाएंगे तो हमेशा माइनस होगा 0 डिग्री से। अगर यहाँ पे कोई कहेगा कि 12 बज रहा है, ठीक है, ग्रीनविच पे 12 बज रहा है, कोई भी समय ले लीजिए, बार बार कहिएगा कि 12 ही ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 6 बज रहा है, ठीक है, 6 भी मत लीजिए, कुछ ले लीजिए, 2 बज रहा है, यहाँ पे 2 बज रहा है, तो पश्चिमी देशांतर पर 60 डिग्री पर क्या होगा, कह सकते हैं ना। तो 60 डिग्री बराबर कितना, यहाँ से चलने से 15 चौक 60, 15 डिग्री में कितना, 1 घंटा हो रहा था, 1 घंटा हो रहा था, तो कितना 15 चौक 60, यानी कहने का मतलब है 4 घंटा। 4 घंटा घटा दीजिए, यहाँ पे कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, यहाँ पे 2 बज रहा है, तो माइनस करेंगे तो 1 होगा, 1 के बाद क्या कीजिएगा, 12 होगा, 12 के बाद क्या हो जाएगा, 11 होगा, 11 के बाद क्या हो जाएगा, 10 होगा, 1 2 3 4, यानी कहने का मतलब यहाँ पे कितना बज रहा है, 10 बज रहा है। तो 10 बजे का क्या, अगर यहाँ पे 2 बजे, अब 2 बजे क्या लीजिएगा इसको, अब 2 बजे पीएम ले लीजिए, 2 बजे पीएम ले लीजिए, क्या लीजिए, 2 बजे पीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे एएम होगा, कितने का एएम होगा, अगले तारीख का, आज का नहीं, दूसरे, जब, क्योंकि यहाँ पे 2 बजे लिए हैं, ठीक है, 2 बजे अगर आपका ये पीएम है, ये आपका अगर 2 बजे यहाँ पे पीएम है, तो यहाँ पे आपका एएम हो जाएगा कितना, 10 बजे का अभी, ठीक है, अगले तारीख का, वो भी तारीख का नहीं, अगले तारीख का यहाँ पे एएम होगा। ये बात समझ जाइए। तो कहने का मतलब है, इधर जाना है तो माइनस करना है, और इधर जाना है तो प्लस करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 बज रहा है, आपको कहीं कहेगा कि 60 डिग्री आपको पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पे कितना समय होगा, तो यहाँ पे 60 डिग्री में कितना चल लिया है, यहाँ पे अगर 2 बज रहा है तो 15 चौक 60, यानी कहने का मतलब है 4 घंटा चल चुका है। तो 4 घंटा इसमें 2 कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 बज रहा है, तो यहाँ पे 15 डिग्री में क्या होगा, 3 बजेगा, फिर 15 डिग्री में क्या होगा, 4 बजेगा, फिर 15 डिग्री में 15 15 30 15, यहाँ पे क्या बजेगा, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 6 बजेगा। कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे 2 बज रहा है, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजेगा, 6 बजेगा, 15 चौक 60, 4 घंटा आपका बढ़ा, यहाँ पे 4 और 2 6, ऐसे ही बढ़ रहा है आपका 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना बजेगा आपका, 6 बजेगा। नहीं समझे, समझ गए होइएगा मेरे हिसाब से, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जब पृथ्वी इधर से इधर घूमने लगेगा, तो इधर आपका डेट, इधर जाइएगा तो इधर आपका क्या हो जाएगा, प्लस फायदा हो जाएगा 180 डिग्री। अगर हम लोग, चलिए फिर से यहाँ पे थोड़ा सा बता देता है, फिर से थोड़ा बता देता है, 180 डिग्री मान लीजिए, 180 डिग्री है, तिथि रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसको कहते हैं 180 डिग्री। ये दोनों एक ही रेखा है, इसको अगर पार करेंगे तो क्या कहिएगा, यहाँ से अगर इधर जाएंगे तो एक दिन का जुटेगा, अगर इधर से इधर आएंगे तो एक दिन का माइनस होगा, ठीक है। अगर हम पश्चिमी से, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आइलैंड है, यहाँ पे कोई है, कोई समुद्र है, यहाँ पे हम लोग अपना जन्म दिवस मना लिए, फिर अपना क्या है कि जहाँ पे 5 तारीख हो रहा है तो यहाँ पे 4 तारीख हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना मस्ती कर लिए, फिर इधर से चले गए कहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5 तारीख तो होना ही होना है। तो 2 दिन हमको मिला कि नहीं मिला, क्योंकि अभी तो इधर रात है ना, इधर दिन हो गया, तो अभी तो उसी दिन का रात चल रहा है। फिर हम क्या किए, रात को चले गए यहाँ पे, तो पृथ्वी को घूमना है, पश्चिम से पूरब पृथ्वी घूम रहा है, और सूरज पूरब से पश्चिम उदय होता जा रहा है। तो हम लोग का उदय हो चुका है, इधर अभी अगले दिन का रात ही है, अभी इधर उदय होने में लेट है, हम लोग इधर मस्ती बस्ती कर लिए, इधर आ गए, फिर जब तक इधर उदय होगा तब तक फिर से वही तारीख का हमको क्या मिल जाएगा, आपका दिन मिल जाएगा। तो इधर से अगर पूरब
पूर्वी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम की 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को मतलब उधर जाते हैं, ठीक है, पार कर देते हैं, तो एक दिन का हम लोग को क्या हो जाएगा, लाभ होगा। अगर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ आते हैं तो एक दिन का क्या हो जाएगा, हानि होगा। ठीक है, आई होप कि अच्छा से समझ गए होइएगा। अगर नहीं समझे होइएगा तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फिर से बोलिएगा, फिर से हम बता देंगे, फिर से इसको एक बार आपको समझा दिया जाएगा। देखिए अब यहाँ ये इसको देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है ना वो क्या है, टेरा मेरा है। वो टेरा मेरा क्यों है बता देते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे आइलैंड्स है, समुद्र है, ठीक है। अगर इसको टेरा मेरा नहीं लेते तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसी वजह से ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपका क्या हो जाएगा, टेरा मेरा है, यही आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। और ये दोनों रेखा को क्या कहिएगा, एक ही रेखा है। ये इधर आइएगा तो ये हो जाएगा, इधर आइएगा तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या है, ग्रीनिच मीन टाइम 0 डिग्री देशांतर है। ये क्या कहिएगा, 0 डिग्री देशांतर है, इसको क्या कहिए, 0 डिग्री देशांतर है। और ये 180 डिग्री इंटरनेशनल टाइम मतलब आपका डेट टाइम है, ठीक है, टाइम जोन है, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो ये आपका दोनों चीज हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग भारत के संदर्भ में, ठीक है। भारत के संदर्भ में कहने का मतलब है अपना देश भारत के बारे में, ठीक है, कि यहाँ पे कितना टाइम जोन, ये पहले बना लीजिए अपना प्यारा सा भारत। आई होप कि समझ गए होइएगा, नहीं समझ गए होइएगा तो अब हम इसमें फिर से आप कमेंट करके बताइए, हम आपको फिर समझाने के लिए हैं। ये मान लीजिए अपना भारत है, ठीक है, इसको अपना प्यारा भारत को प्यारा ही बनाइए, जब भी बनाइए, ठीक है। मेरे से अपना प्यारा भारत जो है बनता तो है बढ़िया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अपना प्यारा सा देश है, ठीक है। यहाँ पे आपका यही है आपका, यहाँ से आपका कटता है क्या, सबसे पश्चिमी देशांतर है। भारत क्या है, ये अभी आपको बताया था ना कि भारत ये अगर ग्लोब है, इसको थोड़ा सा समझिए। ये अगर मान लीजिए ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये आपका 0 डिग्री मान लेते हैं हम, अच्छा से ऐसा को मानिए जिससे आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ये क्या है, ये 0 डिग्री अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से आपका क्या है, ये 0 डिग्री है, तो भारत अपना कहाँ होगा, यहीं कहीं होगा। आप लोग देख रहे होंगे, यहीं कहीं होगा अपना भारत ना, अपना यहीं कहीं भारत होगा। तो कहने का मतलब है एक चीज स्पष्ट है, या थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है, रुक जाइए, कहिएगा कि सर दोनों तरफ ये अपना भारत मान लीजिए, ठीक है। ये ठीक है, ज्यादा वो हो गया। यहाँ पे अपना भारत है, यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर है। ये क्या बोले थे, ऊपर में उत्तरी गोलार्ध, अगर अक्षांश रेखा से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर से उत्तरी गोलार्ध। और ये पश्चिमी देशांतर, मतलब ये अगर देशांतर के हिसाब से देखिएगा तो ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। तो हम लोग क्या उत्तर में है, अगर अक्षांश रेखा के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो क्या कहिएगा, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। और ये कौन सा, अब कौन सा गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध की पश्चिमी गोलार्ध, तो पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत का जो देशांतर ये विस्तार है हमेशा कहाँ है, पूरब में ही है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहीं तक होगा ना, भारत का क्या है, मुख्य भूमि यहीं तक है। तो यहाँ पे आपका सर्कल लाइन है, यहाँ पे गुजरात का जो है ये आपका कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट, ये याद रखिएगा कितना, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। गोहर मोती कहिएगा या गौर मोती कहिएगा, यहाँ पे आपका गुजरात के कच्छ के रण के पास जो है, यहाँ पे आपका सर्कल लाइन है, यहीं से हम लोग का जो है पूर्वी देशांतर शुरू होता है, मतलब खत्म होता है, यहाँ पे खत्म होता है। और शुरू यहाँ पे गुजरात का जो है, अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे कीबीथू जगह का नाम है, क्या कहिएगा, कीबीथू, ठीक है, कीबीथू है। और ये कब आपका यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट में शुरू होता है, मतलब कहने का मतलब है कि पृथ्वी क्या पश्चिम से पूरब घूमता है तो इधर से खत्म होता है, और सबसे और सूर्योदय पूरब में होता है। तो पूरब कहाँ पे पड़ा, अरुणाचल प्रदेश में। तो कितना पूर्वी देशांतर का विस्तार हो जाएगा, ये क्या कहिएगा, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। अरुणाचल के कीबीथू में कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। सबसे पहले सूर्योदय किधर होगा, पूरब में होता है, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूरब। ये बात याद रखना है बस हमेशा। जब तो कहाँ से शुरू होता है, सर्करिक, यहाँ पे गौर माता है, गौर मोती कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे सर्करिक लाइन है, ठीक है, ये गुजरात है, ये कच्छ की रण का, ये खंबात की खाड़ी है, ये वाला एरिया, ठीक है। और यहीं पे आपका जो है कठियावाड़ है, ये इसको ये कठियावाड़ तक कहते हैं। और यहीं पे पोरबंदर था, और यहीं पे अपना गांधी जी पैदा हुए थे। आज ही 2 अक्टूबर है ना, आज ही गांधी जी यहीं पे पैदा हुए थे, ठीक है, पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में, यही पोरबंदर है, ठीक है ना। यहीं के जो है उसके बाबा जो है दीवान थे, ये बात जानिए, उसका दादा भी थे यहाँ पे दीवान, यहीं पे पोरबंदर के ही दीवान थे। उसका दादा का नाम कौन था, उत्तम चंद गांधी, ठीक है। तो कहने का मतलब है, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि उत्तम चंद गांधी का बेटा करमचंद गांधी, करमचंद गांधी का बेटा कौन हो गया,
आपका महात्मा गांधी। करमचंद गांधी का चार पत्नी में से सबसे लास्ट वाले पत्नी से पैदा हुए थे महात्मा गांधी, ठीक है। और महात्मा गांधी लोग जो है तीन भाई बहन से थे, एक दो भाई थे, दो भाई में से एक भाई का नाम उसका, देखिए फिर हम हिस्ट्री में चले गए हैं, अच्छा छोड़िए बता देता है। तीन भाई में से दो भाई था एक बहन था, ठीक है। तो दो भाई में से एक भाई हो गया उसके कौन, कृष्णदास, और एक भाई हो गया उसका लक्ष्मीदास, और बहन थी रालिया बेन, ठीक है। तो तीन भाई, और बचपन में गांधी जी को क्या कहते थे, मोनिया कहते थे, क्योंकि मोहनदास नाम था ना, तो मोहनदास से मोनिया हो गया, तो बचपन उसका यहीं पे गुजरा था, यही आपका पोरबंदर में, कठियावाड़ तक में। फिर यहाँ से बाद में आगे मैट्रिक का पढ़ाई करने के लिए आपका राजकोट चले गए। राजकोट आपका यही आपका कठियावाड़ में पड़ता है, ये थोड़ा सा ऊपर में पड़ता है, ठीक है। राजकोट चले गए थे। चलिए, तो यही आपका गुजरात से ही यहाँ से आपका सबसे पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी समझ गए, क्योंकि देखिए ये आपका 0 डिग्री लाइन है जो ग्रीनविच से जाएगा, तो इधर हो जाएगा। तो पूर्वी गोलार्ध हम लोग उत्तर दक्षिण अक्षांश के हिसाब से नापे थे, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, तो कहाँ है उत्तर में, भारत का पोजीशन क्या कहिएगा, ये एकदम आज दिमाग में बैठा लीजिए। अब आगे में जो भी बात होगा भारतीय, अगर भारत का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, अपना देश को पढ़ेंगे, तो ये तो जानना जरूरी है ना, ग्लोब बार बार खोल के दिखाएंगे नहीं, तो बिल्कुल समझ जाइए कि ऊपर में गोलार्ध के हिसाब से, मतलब अगर हम लोग क्या विड्थ के हिसाब से, अक्षांश रेखा के हिसाब से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में कहता है, और पूर्वी कैसे कहेगा, कोई कहेगा कि पूर्वी गोलार्ध कैसे है भारत, पूर्वी गोलार्ध में कैसे पड़ता है, कहिएगा कि देशांतर 0 डिग्री देशांतर के पूरब में है, इसी वजह से पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। और कहेगा कि उत्तरी गोलार्ध में क्यों है, तो कहिएगा कि अक्षांश रेखा जो है सबसे बड़ा जो विड्थ है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा है, कौन 0 डिग्री या विषुवत विड्थ, उसके ऊपर में पड़ता है, और ऊपर में जो भी होगा वो उत्तरी गोलार्ध होगा, और विषुवत विड्थ के जो नीचे होगा वो दक्षिणी गोलार्ध होगा। इसी वजह से विषुवत विड्थ अक्षांश रेखा के ऊपर में अपना भारत है, इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध है, और 0 डिग्री ग्रीनविच से पूरब में है, इसी वजह से पूर्वी गोलार्ध। तो पूर्वी देशांत सॉरी, तो क्या कहिएगा, गुजरात का जो है कहां से 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मतलब मिनट तक पूर्वी देशांतर तक, ये आपका क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार है। अब देखिए, अब बताइए, ये 68 डिग्री यानी ये 68 मान के चलिए ना, 68 और 97 डिग्री के बीच का लगभग आपका दूरी कितना है, मतलब दोनों के बीच का अंतर 30 डिग्री है। और अभी आपको क्या बोले थे, अंतरराष्ट्रीय टोटल टाइम जोन, कितना टाइम जोन पूरे पृथ्वी में माना गया 24, और दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 15-15 डिग्री होना चाहिए। अगर 30 डिग्री के अंतर में अगर यहाँ से अगर खींच लेते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, इलाहाबाद है, यहाँ से ऐसे करके खींच लीजिए, ऐसे करके आप यहाँ पे ऐसे करके खींच लीजिए। तो यहाँ से अगर खींच लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 15 डिग्री अगर जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे कितना माने हम लोग, 82.5 डिग्री। अब देखिए 82.5 डिग्री क्यों माने, ये भी थोड़ा जान लीजिए। जब अंतरराष्ट्रीय जो रूप में माना गया इसको, तो बोला गया कि जब कोई भी अपना जो मानक समय का जो टाइम जोन रखेगा, ठीक है, तो वो 7.5 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। एक तो सबसे पहली बात है कि दोनों के बीच का अंतर 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि 24 समय जोन रखा गया है, और 24 समय जोन 15-15 डिग्री के अंदर में एक समय जोन रखा गया। मान लीजिए हम लोग 82 डिग्री क्यों रखे, 7.5 का गुणज है, पहली बात है। और अगर यहाँ पे इसको माने तो इसमें फायदा क्या है कि देखिए, अगर इसको यहाँ पे अगर जोड़िएगा तो यहाँ पे आपका 15 डिग्री, और इधर आइएगा तो 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री अगर 68 डिग्री में 15 डिग्री जोड़िएगा तो लगभग 82.5 हो जाएगा, और इस सारे 82 में 15 जोड़िएगा तो आपका 97 हो जाएगा। तो हम लोग को बीचों बीच का आने का मतलब है 82.5 डिग्री हम लोग का यहाँ पे इलाहाबाद से होकर के ऐसे नैनी होकर के गुजरता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के पास एक ही समय जोन है, और वो क्यों है आपको बता दिए हैं कि टोटल 24 समय जोन है। सबसे अधिक रसिया के पास है, फिर फ्रांस के पास है, चाइना के पास भी 5 समय जोन है, ठीक है। हम लोग भी 2 रखने वाले थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर अब देखिए 30 डिग्री का अंतर, यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर कितना, 30 डिग्री हुआ ना, तो 1 डिग्री में कितना 4 मिनट था, तो 30 डिग्री में कितना 30 गुना 4, यानी कहने का मतलब 2 घंटा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 बज रहा है, तो यहाँ पे कितना बजेगा उस टाइम, यहाँ पे क्या कहिएगा, तो यहाँ पे क्या बजिएगा, तो इधर जाएगा, तो ग्रीनविच से इधर जब भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा, तो यहाँ पे क्या बजेगा 15 डिग्री में यहाँ पे 4 बजेगा, और यहाँ पे उस टाइम 3 बजेगा। तो आप कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जिस टाइम 5 बज रहा होगा, तो उसी टाइम गुजरात में कितना समय हो रहा होगा, तो क्या कहिएगा 3 बज रहा है। कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। क्यों बज रहा है भाई, क्योंकि पृथ्वी पूरब से पश्चिम उदय होता है। अभी यहाँ पे सुबह हो चुका है, इसको कितना चलना है, अभी 97 चला है, अभी जाना कहाँ है, 68 के पास जाना है, कितना चलना है 30 डिग्री, और 15 डिग्री में 1 घंटा। अगर यहाँ पे 3 बज रहा है तो यहाँ पे 5 बजेगा, है कि नहीं। अगर कोई कि यहाँ पे 3 बज रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अभी 5 बजेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बज रहा है, अभी 3 बज रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस यहाँ पे हो चुका है कितना घंटा पहले, 2 घंटा पहले। कैसे 2 घंटा पहले हो चुका है भाई, तो 15 कितना डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। एक 15 डिग्री में बराबर 1 घंटा, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में कितना 30 मिनट, 15 डिग्री में कितना 60 मिनट, और 30 डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री में कितना हो गया 120 मिनट। 120 मिनट का अंतर होगा, तो स्वाभाविक है यहाँ 3 बज रहा है तो यहाँ 5 बज रहा है ना।
कितना आसानी से समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ जाइएगा, कोई बड़ा लफड़ा नहीं है। फिर सोचने का, कहीं भी देखिए आज भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, आज कल में वो पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको कहीं का भी पूछ देगा, ग्रीनविच याद रखना है कि ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर की तरफ जाएंगे तो जुटेगा। क्यों जुटेगा? क्योंकि सूर्य पूरब से हो रहा है, 180 डिग्री से पारा, मान लीजिए पश्चिमी से सूरज घूमना प्रारंभ किया तो सूर्योदय सबसे कहां होगा? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पे होगा। 180 डिग्री से आते आते कहां? जीरो में आएगा। तो जो घटना 180 डिग्री में पहले घटा है वो बाद में ना जीरो पे घटेगा। मान लीजिए यहाँ पे 180 है और यहाँ पे जीरो है, और सूर्योदय कहां से घूम रहा है? कैसे? पश्चिम से पूरब, और सूर्योदय कहां होगा? पूरब में होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से सूरज उदय हुआ है और यहाँ से कितना 180 रेखा इसको पार करना है यहाँ से, ठीक है। तो ये चलते चलते आएगा, जो घटना यहाँ पे घटेगा 12 घंटा बाद, क्योंकि 180 चलने में कितना लग रहा है उसको? 12 घंटा लग जा रहा है ना। 1 डिग्री में कितना? आपका 4 मिनट लग रहा था, तो 180 रेखा चलने में अगर गुणा कीजिएगा तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि कोई लफड़ा है ही नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है भारत का अक्षांश से मतलब देशांतरीय विस्तार कितना? 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है। ये कहाँ पे? अरुणाचल के किबिथु। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में ही होता है, ठीक है। और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है? आपका गुजरात में होता है, ठीक है। और ये नहीं कीजिएगा कि सबसे पहले होता है तो 68 डिग्री इधर से, नहीं, क्या कहिएगा? 68 डिग्री 7 मिनट, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक का अक्षांश देशांतरीय विस्तार है अपने भारत का। और टोटल भारत का क्षेत्रफल अगर तय करते क्या अभी ना बताया है आप लोग को, 32,87,263 किलोमीटर है। और रसिया का क्षेत्रफल भी आप लोग को बताए थे। तो ये अपना अक्षांशीय विस्तार है। कितना स्टेट से होकर गुजरता है? तो यहाँ पे देखिए भारत, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद इधर आइएगा तो मध्य प्रदेश मिलेगा, मध्य प्रदेश के बाद इधर आइएगा तो आपको छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। यहाँ पे तो 5 स्टेट नहीं हुआ क्या? उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो क्या कहिएगा, हम लोग का जो है मानक समय रेखा 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। और कितने रास्ते होकर गुजरता है? तो क्या कहिएगा? 5। क्या कहिए? 5। 5 से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उसके बाद यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश ऐसे दिखेगा, फिर लंबा होकर कैसे नहीं है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी जाता है, फिर यहाँ पे आपका उड़ीसा हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश को काट के ऐसे तेलंगाना इधर बनाया ना, तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ये 5 स्टेट। यहीं पे आपको कहेगा कि कर्क रेखा, तो आप समझ गए देशांतर रेखा क्यों पड़ा? देशांतर रेखा क्या है? अर्धवृत्त है, उसका उत्तर क्या कहिएगा? नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाता है। ऐसे जब यहाँ से ऐसे मिलाएगा तो स्वाभाविक है इसका क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर होगा, इसका क्या होगा? लंबवत होगा। और ये पे अक्षांश रेखा होगा तो क्या होगा? लेटीट्यूड, मतलब लेटा हुआ। तो हम लोग का जो है कर्क रेखा यहीं से गुजरता है, आपका गुजरात से होकर ऐसे गुजर करता है, ऐसे गुजरात। तो ये क्या स्टेट से होकर गुजरता है? अभी बाद में बताएंगे। ये 8 स्टेट से होकर गुजरता है। आपका हो जाएगा गुजरात, हो जाएगा राजस्थान, हो जाएगा मध्य प्रदेश, हो जाएगा छत्तीसगढ़, हो जाएगा, आगे आइएगा तो झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर आप इधर चलिएगा तो आपका हो जाएगा त्रिपुरा, हो जाएगा, फिर मिजोरम हो जाएगा। टोटल 8 स्टेट से होकर गुजरता है, ठीक है। यहाँ से जोड़िए तो कैसे नहीं होता 8 स्टेट। ये आपका क्या हो गया? गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद क्या आपका मध्य प्रदेश, 3 हो गया। मध्य प्रदेश के बाद आपका कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया ना। उसके बाद अच्छा कहाँ पे है? ठीक है, सही तो बोल रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद आप कहाँ चले जाइएगा? छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद ये इधर पश्चिम बंगाल ना, फिर से कीजिए गुजरात, यहाँ आपका क्या हो गया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हाँ, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये आपका त्रिपुरा, इधर आपका मिजोरम, 8 गो हो गया। तो यही 8 स्टेट से होके गुजरता है आपका अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा कैसा रेखा होता है? समानांतर रेखा होता है। ये क्या पूरा वृत्त का निर्माण करता है। और देशांतर रेखा क्या होता है? लंबवत होता है, अर्धवृत्त का निर्माण करता है। ये कैसा होता है? नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाना। तो कोई भी आप कह सकते हैं देशांतरीय विस्तार हम लोग का कितना से कितना है? तो क्या कहिएगा? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, दोनों के बीच का दूरी 25 मिनट, कितना? 30 डिग्री होता है। कहां से होगा? सबसे पहले किबिथु, गुजरात से, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से आप लोग संपूर्ण तरीके से इस क्लास को समझ गए होंगे। बहुत ज्यादा लंबा समय चला गया है। आपको अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके पूछिए, अगर कोई दिक्कत है तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको हम बताने के लिए तैयार हैं। कोई भी तरह का कोई भी समस्या हो, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, ये कोई लंबा इशू नहीं है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़िया से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और एक बार आप सिर्फ 0 डिग्री, आपको कुछ नहीं करना है। ग्रीनविच समय को आपको बता दिए हैं। यहाँ से इधर जाएंगे तो प्लस, यहाँ से इधर जाएंगे तो माइनस। इधर कितना टोटल कितना रेखा है? तो 180 रेखा है, 180। और इधर कितना है? 180 रेखा है। ये पूर्वी देशांतर है। और ये दोनों को अगर जब फोल्ड करेंगे तो 0 डिग्री के पीछे चला जाता है। दोनों रेखा क्या है? एक ही रेखा है। अगर ये भी समझने में थोड़ा दिक्कत है तो इससे पहले वाला क्लास
मेरा जो है अक्षांश और देशांतर गोल आप देख लीजिएगा, आपको संपूर्ण तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, अपना पढ़ेंगे पृथ्वी का आंतरिक संरचना, जिसमें हम लोग पढ़ा थे ना, क्या बोले थे, भूगर्भिक गति, बस बोले थे ना, वो भूगर्भिक गति, उसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में, कैसे जो है हम लोग पढ़ते ना वायुमंडल, जलमंडल, ठीक है, उसके बाद और कौन मंडल, वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, जैव मंडल, इन तीनों मंडल से होता है ना, तो यही इसी के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। आगे क्लास ये होगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में, फिर अपना इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई भी समस्या हो कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको आपके हिसाब से आपके भाषा में हम समझाने का प्रयास करेंगे। मेरा अंतिम उद्देश्य है, जो भी बंदा मेरा वीडियो देखता हो उसको मेरे जो भी बात बताना हम चाहते हैं, इतना मेहनत से बोलते हैं, ठीक है, तो जो मेरा मेहनत से हम जो बोलते हैं, जो बताना चाह रहे हैं, वो आप तक समझ में आ जाना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए और आपको उससे कुछ ना कुछ लाभ मिले। मेरा जो प्रयास रहता है, मेरा यही प्रयास रहता है कि आप किसी भी तरह से समझ जाओ। इसी वजह से एक शब्द को हम 5 बार 7 बार बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, ठीक है।